हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है विश्व में भारत। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद देते हैं छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो इसमें पहला बिंदु होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है होता है कक्षा का, तो कक्षा 6 का बना है। विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल है। चक्र छठा और अवधि जो है 40 मिनट की है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा विश्व में भारत। प्रकरण देने के बाद लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि अगर आप भूगोल विषय बच्चों को पढ़ाएंगे तो भूगोल विषय को पढ़ाने से बच्चों को क्या क्या फायदा होगा, उनको क्या लाभ होगा। तो इसके अंतर्गत 4 से 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो ये बिंदु हैं जिसमें पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। फिफ्थ वन इज द छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। एवं छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से आप 4 से 6 सामान्य उद्देश्य देते हैं। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है और इसमें 3 तरह के उद्देश्य दिए जाते हैं। तो इसमें पहला जो उद्देश्य होता है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का अर्थ होता है कि आप बच्चों को किसी चीज के बारे में ज्ञान देंगे, जानकारी प्रदान करेंगे। तो जिसमें पहला बिंदु होता है ज्ञानात्मक में कि छात्र विश्व में भारत की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और सेकंड पॉइंट है छात्र भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, उनको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र मानचित्र या ग्लोब पर भारत की स्थिति को समझ सकेंगे, क्या स्थिति है, कैसी है। उसके साथ ही दूसरा पॉइंट है कि छात्र मानचित्र पर भारत के विस्तार को समझ सकेंगे। पहले तो देख लिया कि कितना उत्तर कितना पूरब है, फिर कितना उसका फैलाव है, कितना विस्तार है, ये समझ सकेंगे। साथ ही साथ छात्र जो है भारत के भौगोलिक विवरण को समझ सकेंगे, किस तरह की उसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। उसका जो तीसरा उद्देश्य है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र मानचित्र पर भारत की स्थिति को प्रदर्शित कर सकेंगे, मतलब वो खुद बता सकेंगे कि ग्लोब में इस जगह पे भारत है। और नेक्स्ट पॉइंट है छात्र भारत के भौगोलिक विस्तार की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम जाहिर सी बात है आपको मानचित्र या ग्लोब लेके जाना पड़ेगा बच्चों को दिखाने के लिए कि ये पोजीशन है भारत की। ठीक है, यहाँ पे भारत स्थित है। साथ ही साथ जो और कुछ लेना है, ग्लोब, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, साथ ही साथ जो भी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो आपको लिखना है इसके अंतर्गत। उसके बाद देते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र भारत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न, जैसा कि आपको पता है, प्रस्तावना में प्रकरण निकलवाया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रकरण के लिए प्रश्न कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें शिक्षिका बच्चों से प्रश्न करती है कि बच्चों आपके शहर का, अगर आप वो शहर में आपका स्कूल है, गांव में स्कूल है या फिर किसी कस्बे में है, तो आप उनसे पूछेगी कि बच्चों आपके शहर, गांव या कस्बे का क्या नाम है। तो अगर आप शहर में है तो जैसे गोरखपुर शहर है तो बच्चे बता देंगे गोरखपुर में। किसी कस्बे में है, सिटी टाउन एरिया में है, तो जैसे उस तरह से आंसर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कि गोरखपुर या जैतपुर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो गोरखपुर जो शहर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। फिर गोरखपुर को लेके आंसर भी बनाया कि गोरखपुर जिला किस राज्य में है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि ये गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश राज्य किस देश में स्थित है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश किस देश में स्थित है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि ये भारत देश में स्थित है। फिर पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस आंसर को लेके कि भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं। जब क्या जानते हैं बड़ा क्वेश्चन हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बच्चे संभावित आंसर देंगे। जब संभावित आंसर होगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो जाएगा तो आपका प्रकरण निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व में भारत नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसका अगला नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जिसमें इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य का। तो पहला शिक्षण बिंदु है मानचित्र या ग्लोब पर भारत की स्थिति। तो शिक्षिका पहले 1-2 विकासात्मक प्रश्न करेगी कि हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे कि हम भारत देश में रहते हैं। फिर पूछेगी कि अच्छा ये बताइए कि भारत देश कितने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के मध्य
स्थित है। अब क्या, अब कुछ बच्चे हो सकता है याद रखे हो ना, कुछ नहीं भी रख सकते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, यानी इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो स्पष्टीकरण देंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, तो जो दक्षिण से उत्तर की ओर है इसका मुख्य भूमि का विस्तार और कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये तो जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब में ये जो 0 डिग्री का ले रहे हैं, तो यहाँ ऊपर की ओर स्थिति है। तो अगर यहाँ इस तरह से, तो ऊपर में बता रहा है कि यहाँ से 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर भारत की स्थिति, मुख्य भूमिका का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो ये बता दिया। उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत भूमि का विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट तथा पश्चिम से पूर्व की ओर भारत भूमि का विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। ठीक है, भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, उसके साथ साथ तथा उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमने व्याख्या दे दिया। साथ ही साथ इधर हम श्याम पटकारे पे भी कुछ कर लेंगे। इसमें जैसे हमने दे दिया कि भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, पश्चिम में अरब सागर है। जैसे श्याम पट पे हम लिख के दिखा देंगे कि भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये बता दिया कि भारत के नक्शे में क्या क्या है, भारत के इर्द गिर्द जो भौगोलिक पूरा विवरण बताएंगे ना उसमें। और क्या बताया साथ ही साथ कि 3 तरफ क्या है, ये पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय देश भी कहते हैं। और क्या बता दिया कि भारत के 2 द्वीप समूह भी है। कौन कौन से द्वीप समूह है, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार जो है इसके 2 द्वीप समूह भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने भारत का भौगोलिक विवरण बताया कि किस तरह से है इसका भौगोलिक विवरण। फिर हम क्या करेंगे, इससे हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। तो ये भी लिखवाया है, इधर देखिए श्याम पट पे मैंने लिख रखा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद हम लेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है भारत का मानक यामोत्तर। भारत का मानक यामोत्तर, मानक यामोत्तर क्या कि हम जो टाइम ड्यूरेशन बांटे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए है। तो इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है कि कच्छ का रण भारत के नक्शे में किस दिशा में स्थित है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, पश्चिम में स्थित है। उसके बाद पूछ लिया कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पूरब में स्थित है। यानी कच्छ का रण गुजरात के पास, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पूरब में। तो मतलब एक पश्चिम में तो एक पूरब में है। ठीक है, अब देखिए, अब भारत दोनों ही भारत के नक्शे हैं में स्थित है। ठीक है, ये आपका इंडिया का नक्शा है ना, मैप अगर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कच्छ का रण है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है इस एरिया में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे टाइम देखें और यहाँ पे टाइम देखें तो क्या दोनों जगह पे ए और बी दोनों जगह पे एक ही समय में एक ही टाइम होगा, तो कहता है कि नहीं, दोनों जगह पे एक समय में एक टाइम नहीं होगा, क्योंकि दोनों में जो यामोत्तर है, जो डिग्री देशांतर रेखाएं का अंतर है, वो करीब 2 घंटे के अंतर हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 4 बज रहा होगा शाम का, तो यहाँ शाम के 6 बजेगा इस हिस्से में। ठीक है, तो ये समझाना है इसमें मानक यामोत्तर के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि पश्चिम पूरब का बता दिया। फिर पूछ लिया कि भारत देश के 2 अलग अलग छोरों पर स्थित समान स्थानों के स्थानीय मान में लगभग कितनी देर का अंतर होता है। ये समस्यात्मक हो गया। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देंगे कि अधिक देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट के कारण भारत के 2 छोर पर लगभग स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज से होकर
जाता है। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण हो गया। उसके साथ ही इधर हमने क्या किया, कुछ श्यामपट्ट कार्य भी करके दिखा दिया कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट का है। और इधर दिखा दिया कि 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होता है, 4 मिनट का होता है। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा को माना जाता है, तो कौन सी रेखा है, 82 डिग्री 23 मिनट को पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। फिर पूछ लिया कि भारत में मानक समय का देशांतर किस स्थान से होकर जाता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि प्रयागराज से होकर जाता है। उसका तीसरा है प्रश्न, शिक्षण बिंदु में भारत के पड़ोसी देश। तो हम पहले एक क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से विकासात्मक कि आप अपने आसपास के मकान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे, हम उनको पड़ोसी कहते हैं। तो फिर हम पूछ लेंगे, अच्छा ठीक है, तो बताइए भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बच्चे कुछ आंसर करेंगे, समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि देश की सीमा से जुड़े हुए देश को पड़ोसी देश कहते हैं। भारत की सीमा से 7 देशाएं, मतलब सीमा से लगी स्थली 7 देशों को स्थलीय सीमाएं संपर्क करती हैं। जो जमीन से हम जा सकते हैं जिस कंट्री में, उसको स्थलीय देश वाले हैं वो। ठीक है, स्थलीय सीमाएं उनकी टच करती हैं हमसे। तो कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, म्यांमार। ठीक है, तो ये हम इनको बाई रोड जा सकते हैं इनके यहाँ। इसके अलावा क्या है, श्रीलंका व मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता होती है। तो ठीक है, टोटल 9 हो गए, तो जिसमें से 7 स्थलीय हो गए। तो इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के आप चाहे तो दिखा सकते हैं कि कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। 7 के नाम लिख के दे दिए, और साथ ही साथ अब दिखा सकते हैं कि 2 पड़ोसी देशों, 7 स्थलीय और 2 आपके पानी वाले देश हैं। ठीक है, द्वीप में रहने वाले 2 द्वीपीय देश हैं। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश संपर्क करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 देश संपर्क करते हैं। फिर पूछ लिया कि भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि श्रीलंका और मालदीव जो है भारत के 2 पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है, मतलब पानी में डूबे हुए हैं, ये मतलब होता है। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे जो हमने पढ़ा है उससे लेके। तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत देश के अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर पूछ लिया कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है। फिर पूछा भारत की मानक याम उत्तर रेखा कौन सी है, और पूछ लिया कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो ये हमने पुनरावृत्ति प्रश्न में क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि जो श्यामपट्ट सारांश लिखे तो हम वही आंसर लिखें जो पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछे गए हैं। तो हम 1 बाय 1 देखिए हम आंसर लिखेंगे इसका। भारत का विस्तार, तो हम भारत का विस्तार बताएंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण से उत्तर भारत भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट का है, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर भारत भूमि का विस्तार जो है कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट का है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर दे दिया कि भारत के उत्तर में क्या है, जम्मू और कश्मीर है। फिर तीसरे प्रश्न का आंसर दे दिया कि भारत की अन्य मानक याम उत्तर रेखा कौन सी है, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, तो निम्नों थे, जिसमें से 7 स्थलीय हैं तथा 2 द्वीपीय हैं। तो 7 स्थलीय देशों के नाम हम ऐसे लिख देंगे, और 2 द्वीपीय देश कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। तो ये उनकी बुक से निकाल लिया हुआ ही गृह कार्य है, जिसे हमने आज क्या दे दिया, बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ योजना विश्व में भारत। फ्रेंड्स आपको मेरी योजना कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।